दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट अथवा कोई संकट आता है तो हम ईश्वर को ही कोसने लगते हैं। ईश्वर, आप हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि ईश्वर कभी भी अपने बच्चों के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एक बहुत बड़े कष्ट से बचाने के लिए ईश्वर हमें एक छोटी सी तकलीफ देते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वर हमारी मौत को एक छोटी बीमारी में या फिर एक छोटे एक्सीडेंट में बदल देते हैं। इसलिए दोस्तों, उस संकट की घड़ी में भी आप हिम्मत बनाए रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। किसी नगर में सूरज नाम का एक युवक रहता था। सूरज किसी कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करता था। यह नौकरी करते करते उसे 2.5 वर्ष बीत चुके थे। हालांकि सूरज एक पढ़ा लिखा नौजवान था, परंतु फिर भी उसकी ईश्वर में गहरी आस्था थी। सुबह नौकरी पर जाने से पहले वह ईश्वर की पूजा करता और ईश्वर का धन्यवाद करता। उसे यह विश्वास था कि उसकी नौकरी भी ईश्वर की कृपा से ही लगी है। जीवन में अब तक उसे जो कुछ भी मिला था वह भी ईश्वर की ही कृपा थी। इसलिए हर पल, हर बात के लिए वह ईश्वर का धन्यवाद करता था। शाम को जब थका हारा वह घर वापस पहुंचता तो भी हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद करता। ईश्वर, आपकी कृपा से मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार वह हर बात को ईश्वर की कृपा मानता था। धीरे धीरे समय इसी तरह गुजरता रहा और सूरज को उस कंपनी में काम करते करते 4-5 वर्ष बीत गए। लेकिन इन 4-5 वर्षों में महंगाई तो जैसे आसमान छूने लगी थी और उसकी तनख्वाह कुछ खास नहीं बढ़ी थी। इसी कारण उसने दूसरी नौकरी करने की सोची और फिर क्या था, उसने नई नौकरी की तलाश करनी आरंभ कर दी। कुछ दिनों की दौड़ धूप के बाद उसे एक कंपनी से फोन आया। फोन कंपनी के मैनेजर का था। मैनेजर ने सूरज से बातचीत की और कहा कि वह अगले महीने इस तारीख को उसे फाइनल इंटरव्यू के लिए फोन करेंगे। मैनेजर ने सूरज को अगले महीने की डेट तो बता दी, लेकिन यह नहीं बताया कि वह उस दिन किस समय फोन करेंगे। खैर, धीरे धीरे दिन बीतने लगे और आखिरकार वो दिन भी नजदीक आ गया जब उसे फाइनल इंटरव्यू के लिए फोन आना था। सूरज बहुत खुश था कि जल्दी ही उसे एक नई कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगले दिन उसे इंटरव्यू के लिए फोन आना था, सो रात भर बैठकर उसने इंटरव्यू की तैयारी की, सवाल जवाब तैयार किए। अगली सुबह जल्दी उठने के लिए उसने 5 बजे का अलार्म लगाया और भविष्य के सुनहरे सपने देखता हुआ सो गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो 7 बज चुके थे। 5 बजे का जो अलार्म उसने लगाया था वो बजा ही नहीं था। यह देखकर वह परेशान हो उठा। उसे थोड़ी खींच भी आई कि वह लेट हो चुका था। खैर, भागते दौड़ते वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। तैयार होकर वह ऑफिस जाने के लिए बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन उसकी बाइक भी स्टार्ट नहीं हुई। बाइक खराब हो चुकी थी। अब तो उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। ऑफिस जाने के लिए उसने बस पकड़ी और किसी तरह ऑफिस पहुंचा। आज वह ऑफिस लेट पहुंचा था। बॉस से डांट पड़ी, वो अलग। अब तो उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। वह तो बस इसी इंतजार में था कि जल्दी से इंटरव्यू कॉल आ जाए और किसी तरह पुरानी कंपनी से उसका पीछा छूटे। धीरे धीरे लंच टाइम भी हो गया, लेकिन उसे कंपनी से फोन नहीं आया। लंच टाइम में वह कुछ खाने के लिए कैंटीन पहुंचा, लेकिन देखा कि कैंटीन में भी ताला लगा था। यह देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया कि आज सुबह से ही उसका दिन खराब जा रहा था। उसने कहीं से सैंडविच ऑर्डर किया, लेकिन सैंडविच भी खराब सा आया। उसने आधा खाया और आधा फेंक दिया। अब तो वह सोचने लगा कि ऊपर वाला आज कर क्या रहा है। आज तो उसे ढंग का खाने को भी नहीं मिला। खैर, शाम को करीब 5:30 बजे उसे उसी कंपनी से फोन आया। फोन पर उसका इंटरव्यू शुरू हो गया, लेकिन बात करते करते बीच में ही फोन का नेटवर्क चला गया। तभी उसने देखा कि फोन भी डेड हो चुका था। अब तो उसे बहुत गुस्सा आया
कि फोन को भी अभी खराब होना था। खैर, थोड़ी देर के बाद ऑफिस की छुट्टी हुई और वह घर पहुंचा। सुबह का थका हारा था। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो बिजली चली गई। अब तो उसके गुस्से का पारा इतना चढ़ गया कि वह मंदिर में भगवान के सामने बोलने लगा, हे भगवान, मैं आपको इतना मानता हूँ, आप पर इतना विश्वास करता हूँ, लेकिन आप सुबह से मेरे साथ कर क्या रहे हैं? मेरा आज का दिन इतना खराब क्यों गया? खैर, धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। करीब आधी रात के समय उसके कमरे में अचानक से तेज प्रकाश फैल गया और एक मधुर आवाज उसके कानों में आई, सूरज बेटा, कैसे हो तुम? सूरज नींद में ही बड़बड़ाने लगा, भगवान, मैं आप पर इतना विश्वास करता हूँ, फिर भी आप मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? उस आवाज ने उत्तर दिया, सूरज, आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हुआ वह सब मेरी मर्जी से ही था। मेरी ही मर्जी से सुबह 5 बजे की अलार्म की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दी। मैंने ही आज तुम्हारी मोटर बाइक खराब कर दी, क्योंकि सूरज, आज तुम्हारा एक्सीडेंट होना लिखा था, इसलिए तुम्हें उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए मैंने ही तुम्हें जल्दी उठने नहीं दिया और फिर तुम्हारी बाइक खराब कर दी, क्योंकि यदि तुम बाइक से जाती तो तुम्हारा एक्सीडेंट निश्चित था। मैंने ही आज ऑफिस की कैंटीन बंद करवा दी, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे शरीर पर बहुत भारी था। कैंटीन का खाना 2 दिन पुराना था। तुम कहीं कैंटीन का खाना खाकर बीमार न पड़ जाओ, इसलिए मैंने ही कैंटीन बंद करवा दी थी। और जब तुम्हें इंटरव्यू के लिए फोन आया तो मैंने ही तुम्हारा फोन बंद कर दिया था, क्योंकि वो कंपनी वाला एक नंबर का धोखेबाज था, जो नौकरी के बहाने सीधे साधे लोगों से पैसे हड़पता था। और जो यह रात को बिजली चली गई वो भी मेरी मर्जी से गई थी, क्योंकि अगर आज बिजली आ जाती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती, जिसमें झुलसकर तुम्हारी मौत हो जाती। सूरज, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता हूँ। और हाँ, बहुत विश्वास करते हो ना तुम मुझ पर, तो मैं भी तुम्हारा यह विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। जीवन में कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर वह मधुर आवाज खामोश हो गई और कुछ ही देर में सूरज की आंख खुल गई। रात के स्वप्न की सारी बातें उसे अच्छे से याद थी। वह भागा भागा अपने मंदिर में पहुंचा और आंखों में आंसू भरकर ईश्वर से क्षमा मांगने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दो, मैं नादान हूँ। मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि आप सदा मेरे साथ हैं और मेरे साथ जो कुछ भी होता है वह आपकी मर्जी से ही होता है। मैं जान गया हूँ कि ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। धन्यवाद। अंत में इस कहानी का यही सार है कि ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।